नमस्कार दोस्तों, मैं मैत्री सिंह आप सभी दर्शकों के सामने एक बार फिर से हाजिर हूँ गुरु संस्कार चैनल पर। दोस्तों, भारत एक ऐसी भूमि है जहाँ समय समय पर कई सत महात्माओं ने जन्म लेकर अपने अच्छे कर्मों से दुनिया के लोगों को बेहतर जीवन के लिए प्रेरित किया है। इसलिए भारत की भूमि को देवभूमि कहा जाता है। दोस्तों, एक स्त्री को ईश्वर ने वे सभी गुण दिए हैं जिससे वह अगर चाहे तो पूरी दुनिया पर सिर्फ अपनी सुंदरता और विवेक से राज्य कर सकती हैं। स्त्रियों को कमजोर समझने वाले यह नहीं समझ पाते कि अगर वह अपनी खूबसूरती का जादू चला दे तो वह खुद उसके आगे कमजोर हो जाएंगे। तो चलिए दोस्तों, आज हम इस काम रूपी अप्सरा के विषय में जानते हैं। दोस्तों, स्वर्ग की सबसे सुंदर अप्सरा कही जाने वाली मेनका। तो चलिए दोस्तों, जानते हैं इसकी प्रेम कथा। दोस्तों, एक समय की बात है जब महर्षि विश्वामित्र नए संसार की निर्माण के लिए वन में कठोर तपस्या कर रहे थे। उसी वक्त वहां से नारद मुनि जा रहे थे। नारद मुनि ने देखा कि वन में महर्षि विश्वामित्र कठोर तपस्या कर रहे हैं। यह बात उन्होंने देवताओं के राजा इंद्र को इंद्रलोक में जाकर दे दी। जब इंद्रदेव ने खुद आकर ऋषि विश्वामित्र की तपस्या देखी तो उन्हें बहुत ही ज्यादा हैरानी हुई। देवेंद्र को हैरानी के साथ साथ एक ऐसा भय सताने लगा जिससे कि उनका अस्तित्व भी खत्म हो सकता था, क्योंकि उस समय श्री विश्वामित्र अपने कठोर तप से एक नए संसार के निर्माण करने की कोशिश कर रहे थे। इंद्रदेव को यह चिंता थी कि यदि ऋषि विश्वामित्र अपने इस उद्देश्य में सफल हुए तो समस्त सृष्टि के देवता तो वह खुद ही बन जाएंगे, फिर तो उनका अस्तित्व ही खत्म हो जाएगा। लेकिन इंद्रदेव करे भी तो क्या करे। महर्षि विश्वामित्र तो अपनी तपस्या में इतने मग्न थे कि कोई भी उनकी तपस्या को भंग करने का साहस किसी में नहीं था। उनके आसपास जंगली जानवर घूम रहे थे, चिड़िया चहक रही थी, लेकिन महर्षि विश्वामित्र की तपस्या को भंग करने का साहस किसी के पास नहीं था। उनके चेहरे पर एक तेज चमक रही थी, उनके शरीर में किसी भी प्रकार की हलचल नहीं हो रही थी। ये देखकर देवराज इंद्र काफी भयभीत हो गए। तब इंद्रदेव ने एक योजना बनाई कि ऋषि विश्वामित्र की तपस्या को भंग कैसे की जाए। तब देवराज ने एक सभा बुलाई। उस सभा में सभी देवगण आए। सभी ने अपनी अपनी योजना बताई। उन सब की योजना सुनकर देवराज संतुष्ट नहीं हुए। तब नारद मुनि ने कहा, देवराज, अगर मनुष्य को अगर अपने पद से हटाना हो तो मनुष्य के अंदर काम वासना जगानी पड़ती है। तब देवराज इंद्र ने ऋषि विश्वामित्र के अंदर काम वासना जगाने के लिए स्वर्ग की एक सबसे सुंदर अप्सरा मेनका को अपने पास में बुलाया और उनसे नारी शरीर धारण कर मृत्युलोक में जाने का आदेश दिया। इंद्रदेव ने अप्सरा मेनका से कहा कि वह पृथ्वी लोक पर जाकर अपने सौंदर्य और काम से रहित ऋषि विश्वामित्र को अपनी ओर आकर्षित करें और उनकी तपस्या को भंग करें। देवराज इंद्र की आज्ञा के अनुसार अप्सरा मेनका, जो कि इंद्रलोक की अप्सराओं में सबसे ज्यादा खूबसूरत, सुरीली आवाज वाली और आकर्षक की मिसाल थी, वह ऋषि विश्वामित्र के सामने प्रकट हुई। ऋषि विश्वामित्र को तपस्या में लीन देखकर अप्सरा मेनका सोचने लगी कि आखिर वह ऐसा क्या करे कि ऋषि विश्वामित्र उसकी ओर आकर्षित हो जाएं। मेनका एक अप्सरा थी, लेकिन अब वह ऋषि विश्वामित्र के लिए एक नारी का रूप धारण करके पृथ्वी लोक पर आई। उसमें अब वह सभी गुण मौजूद थे जो मृत्यु लोक की एक नारी में होनी चाहिए। दोस्तों, ऋषि विश्वामित्र का तप भंग करना आसान कार्य बिल्कुल नहीं था, परंतु अप्सरा मेनका देवराज इंद्र के आदेश का पालन करने तथा इंद्रलोक में अपनी धाम जमाने का ये अवसर खोना नहीं चाहती थी। इसलिए अप्सरा मेनका ऋषि विश्वामित्र को अपनी ओर आकर्षित करने का हर संभव प्रयास कर रही थी। वह कभी मौका पाकर ऋषि विश्वामित्र की आंखों का केंद्र बनती तो कभी कामू पूर्वक होकर अपने वस्त्र को हवा के साथ उड़ने देती ताकि ऋषि विश्वामित्र की नजर उस पर पड़ जाए। लेकिन उस समय तक तपस्या के प्रभाव से ऋषि विश्वामित्र का शरीर इतना कठोर हो चुका था कि उसमें किसी भी प्रकार की भावना और कामना बिल्कुल नहीं थी। परंतु स्वर्ग की अप्सरा मेनका के निरंतर प्रयासों से ऋषि विश्वामित्र के शरीर में धीरे धीरे बदलाव आने लगा था। सुंदरता और काम वासना के प्रतीक अप्सरा मेनका के प्रतिदिन के प्रयासों से ऋषि विश्वामित्र के शरीर में काम शक्ति की भावना धीरे धीरे जगने लगी थी। ऋषि का मन धीरे धीरे काम वासना की तरफ अग्रसित होने लगा था और अप्सरा मेनका के प्रयास के बाद एक दिन वह समय भी आया जब ऋषि विश्वामित्र सृष्टि को बदलने के लिए अपने दृढ़ निश्चय को भूल अपने तपस्या से उठ खड़े हुए। ऋषि विश्वामित्र सृष्टि के निर्माण के अपने फैसले को भूलकर उस स्त्री के प्यार में मग्न हो गए थे। विश्वामित्र को यह बात का पता नहीं था कि ये सारी चाल देवराज इंद्र की है। ऋषि विश्वामित्र उस अप्सरा को अपनी पत्नी के रूप में देखने लगे थे। ऋषि विश्वामित्र की तपस्या तो टूट
चुकी थी। फिर भी अप्सरा मेनका स्वर्ग लोक वापस नहीं लौटी। पृथ्वी लोक पर ही रहकर ऋषि विश्वामित्र के साथ बिताने का निर्णय लिया। अप्सरा मेनका और ऋषि विश्वामित्र दोनों कई वर्षों एक साथ रहे और उनके बीच काम संबंध स्थापित हुआ। ऋषि के साथ रहते हुए अप्सरा मेनका के दिमाग में प्यार के साथ साथ एक चिंता भी चल रही थी। वह चिंता थी कि उसकी अनुपस्थिति में इंद्रलोक में उर्वशी रंभा आनंद उठा रही होंगी। इस प्रकार दिन बीतते गए और एक दिन अप्सरा मेनका ने ऋषि विश्वामित्र की एक संतान को जन्म दिया। वह एक कन्या थी जिसे जन्म देने के कुछ समय बाद ही एक रात अप्सरा मेनका ऋषि विश्वामित्र और अपनी संतान को छोड़कर वापस इंद्रलोक चली गई। तो दोस्तों, लोगों को महर्षि विश्वामित्र और अप्सरा मेनका की यह प्रेम कथा कैसी लगी, आप हमें जरूर बताएं। दोस्तों, अगले भाग में हम आपको बताएंगे कि महर्षि विश्वामित्र और अप्सरा मेनका से जो संतान हुई उसका क्या नाम था और उसका क्या हुआ और उसकी कथा क्या है। तब तक के लिए आप हमें दीजिए इजाजत। धन्यवाद।